Good morning students, welcome to worksheet number 61 and our topic today is statistics, and we only introduced this thing. Already you are well aware with this topic because this you have been studying from class 7. This word statistics is a branch of mathematics. It is taken from this word stats. Stats means political state. Political state पहले आंकड़ों को इकट्ठा करते थे और उसको यूज़ करते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, तो उसी से ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स बना. लेकिन आजकल तो ये हर जगह पर है. आप देख रहे हो देयर इज़ ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. जैसे आजकल आप कोविड सिचुएशंस में देख रहे हो, आपके सामने प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ये आप सामने देख रहे होते हो डे टू डे बेस पर न्यूज़ में कोविड सिचुएशंस के लिए. इससे पहले आपने टीवी न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट तरह के सर्वे आप देखते हो. आप जब मैचेस वॉच करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो सब जगह स्टैटिस्टिक का यूज़ है. पाई चार्ट्स में, बार ग्राफ्स में, हिस्टोग्राफ्स में, ये सब. तो ये कैसे आता है? जब कलेक्शन किया जाता है वो रॉ डाटा होता है, उसके बाद उसको एनालाइज इंटरप्रीट करते हैं और फिर वो मासेस के सामने रखा जाता है. जैसे आजकल डोर टू डोर सर्वे हो रहा है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स का टीचर्स आर गोइंग टू योर हाउसेज एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशंस. कोविड में टीचर्स का ड्यूटी लगी है, वो जा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है एंड देन ये प्रेजेंटेशन होता है. तो जब ये डाटा होता है कलेक्ट, तो किसी भी चीज़ को कलेक्ट नहीं किया जाता, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है. यू हैव अ पर्पज़ इन योर माइंड कि तुम क्या इकट्ठा करना चाहते हो, किसके लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है. तो उस डाटा को उसको हम डाटा बोलते हैं. कुछ भी रैंडम नहीं लिया जाता. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. यू हैव सम पर्पज़ इन योर माइंड और अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस पूछते हो और फिर वो डाटा कलेक्ट करते हो. डाटा दो तरह का रहता है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे आपने क्लास 9th में क्वेश्चन किया था कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ओ बी, याद है? तो इसको तुमने नोट किया था कि कितने लोगों का ए ब्लड ग्रुप है, कितनों का बी है, ये कलेक्ट किया था. दिस इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा. और जब यही क्वेश्चन आपका एक था कि इंजीनियर्स का वर्क प्लेस से कितना डिस्टेंस है, तो आपने 0 to 5 किलोमीटर्स कितने इंजीनियर्स का है, 5 to 10, 10 to 15, ये आपने करा था. सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा. सो अनग्रुप डाटा तो आप क्लास 7 से कर रहे हो. बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए अलग अलग, जो भी आपने बार ग्रुप्स किए थे, बार ग्राफ्स जो बनाए थे, वो सारे अनग्रुप डाटा के थे. ठीक है. उसके बाद ये जो आपका ग्रुप डाटा है, इसको हम अभी और करने लगे हैं एंड क्लास 10th में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सब ग्रुप डाटा पर ही हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की है, मीन, मीडियन एंड मोड. इसका मतलब होता है कि सेंटर में कौन सी चीज़ आ रही है. मीन, मीडियन एंड मोड सेंटर या लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इसको तुम याद रखो, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन. इसको याद करने में बच्चे कई बार 3 और 2 को इधर उधर इंटरचेंज कर देते हैं. एक ट्रिक रहती है कि मीडियन के स्पेलिंग में अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो उसके साथ बड़ा नंबर लगेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. सो वट एवर ट्रिक्स आप जो भी आप यूज़ करना चाहें, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है. उसके बाद एक चीज़ और होती है कि क्लास इंटरवल अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो, जैसा अभी बात हो रही थी इंजीनियर्स का वर्क प्लेस से डिस्टेंस, तो मैंने आपको ऐसे लिख के दिया था. ये ऐसे भी हो सकता है 0 to 4 किलोमीटर्स, फिर 5 to 9 किलोमीटर्स, ये भी हो सकता है. लेकिन अब इस डाटा में क्या प्रॉब्लम है? 0 किलोमीटर से 4 किलोमीटर इधर एंट्री होगी, 5 से 9 किलोमीटर यहाँ एंट्री होगी. अगर कोई 4.9 किलोमीटर्स रहता है या 4.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे रहता है तो वो तो कहीं आ ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा. लेकिन इसमें क्या है, 0 से लेके 4.9 तक की एंट्री यहाँ हो जाएगी, 5 की एंट्री इसमें होगी नेक्स्ट में. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस. इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसके अंदर ब्रेक होता है, इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूस बोलते हैं. तो ऑफन वी सजेस्ट कि आप जब भी कोई डाटा आपको डिसकॉन्टिन्यूस में दिया हो, आप उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करो. आप सारे क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूस में ही करो. हालांकि इसमें भी हम कर सकते हैं, बट किसी किसी जगह पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपको इसी में ही करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस में. आपको सारे क्वेश्चंस इसी में कॉन्टिन्यूस में करने. तो जब क्लास इंटरवल डिसकॉन्टिन्यूस दिया हो, इस तरह का दिया हो, तो आप उसको कॉन्टिन्यूस बनाओ बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट. लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और 0.5 आपको अपर लिमिट में ऐड करना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगी. कोई भी डाउट आ रहा है तो परेशानी मत करो, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा मैं इन सारी चीज़ों को रिपीट करूँगी जहाँ पर भी इसमें कहीं पर भी उसका यूज़ हुआ. उसके बाद ये चीज़ें तुमने पहले भी करी हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं. क्लास मार्क हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये तुम्हें याद होना चाहिए. क्लास साइज निकलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
इससे क्लास साइज़ पता चलती है। जैसा अभी तुम ये देखो, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे क्लास साइज़ क्या है, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, माइनस कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 4 में से 0 गया, कितना हुआ। अब ये जो है ना, इसके अंदर 4 में से 0 गया तो आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाले में इसकी एंट्री होती है, 0 की एंट्री हुई, 1 की एंट्री हुई, 2 की एंट्री हुई, 3 की एंट्री हुई, 4 की एंट्री हुई। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। यहाँ पे 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। तो मैं इसमें माइनस वाला भी हमारा फॉर्मूला नहीं चल पाता, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती क्योंकि इसका क्लास साइज़ 5 है, क्योंकि 0 की भी एंट्री है, 4 की भी एंट्री है। तो इसको हम लिखते ही नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि आपके सारे फॉर्मूलेज इसी से काम कर पाएंगे। क्लास साइज आप करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारी लिमिट्स कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस वाली लिमिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रेंज, इस क्वेश्चन को तुमने बहुत बार किया है। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद मीडियन क्लास का क्वेश्चन, जब मीडियन आपको निकालना हो तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढोगे, क्लास इंटरवल इन विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। ये तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होगे सुन के, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये क्वेश्चन आएगा मैं फिर बताऊंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे मीडियन क्लास को ढूंढा जाता है, ठीक है। अभी वो बता रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी n/2 से बड़ी हो। n/2 क्या होता है, सिग्मा fi, n आपका सिग्मा fi के बराबर होता है, तो n/2 से जस्ट बड़ी वाली को हम लेते हैं। इसी तरह वो मॉडल क्लास के लिए आपको बता रहा है कि मॉडल क्लास वो होती है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये हम सब जैसे क्वेश्चन आएंगे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड क्या है, ये हमने सब सॉल्व किए छोटी क्लासेस में। आपने इस मेथड से सॉल्व किया है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। तो जब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो मीन को कैसे निकालना है, तो हमारे पास रहता है ये डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi अपॉन xi अपॉन fi, ये तुमको आता ही है, सबसे इजी फॉर्मूला है। दूसरा तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा, ये मेथड जो है एज्यूम्ड मीन का मेथड, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ये वाला मेथड है, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये हम अभी करेंगे क्वेश्चंस में। और स्टेप डिविएशन मेथड हमारा इस साल नहीं है, यहाँ पे di xi माइनस e करके निकलेगा, तो इसको हम दोबारा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीन का, ठीक है। जबकि हम जब मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो होता है इसका मतलब होता है मिडल वैल्यू, मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू, और इसका फॉर्मूला रहता है l + n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो l तुम्हारी लोअर लिमिट होती है, n/2 तुम्हारा n तुमको पता है क्या है, सिग्मा एफ, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास साइज होता है, ये सब हम लोग फिर लेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा मोड जो होता है, मोड निकालने के लिए हम करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मोड का फॉर्मूला रहता है l + f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 इंटू f2 इंटू h, ये सारा मोड का फॉर्मूला है। उसके बाद जो आपका मीडियन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑजिव की फॉर्म में होता है, जी लिखा है, इसको ऑगिव नहीं पढ़ते, ऑजिव पढ़ते हैं। तो लेस देन ऑजिव, मोर देन ऑजिव, दो तरह के तुम्हारे पेपर में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल आता है कि ऑजिव ड्रॉ करो और उससे फिर मीडियन निकालो, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मीडियन का। इसी तरह मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो हम मीन, मीडियन, मोड पे क्वेश्चंस करेंगे अभी मैंने आगे आने वाली वर्कशीट्स में। और भी सिंपल जो तुम्हारा लोअर क्लास का काम है वो क्या है, उसके बेस पे तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लास मार्क क्या है, जैसे अभी पीछे पढ़ा था, याद करो इसको, कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पढ़ा था। क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अगला तुम्हारा है फाइंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हारा रेंज है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। एम्पिरिकल रिलेशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ये था 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, क्लास साइज, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हम सारी चीज़ें लेते हैं, पहले मैं ये ले लेती हूँ आपका मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में, और 1 के टेबल में तो सब कुछ आता है, तो 1 से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने ले लिया। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 2 आपका प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में। 3 आपका प्राइम नंबर है, अपने टेबल में और 3 के टेबल में। 4 जो है वो 1 में, 4 में, 2 में, तीनों में आ रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ,
क्योंकि 2 में भी आ रहा है। 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में और 5 के टेबल में। 6 जो है वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है और 6 में भी और 1 में, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 आपका प्राइम नंबर है अपने टेबल में। 8 जो है वो 2 में 4 में आता है, ये नहीं होगा। 3 ये 9 जो है वो 3 का टेबल में आता है। 10 जो है वो 2 और 5 के टेबल में आता है। 11 तो ये हमने छाट लिए सारे प्राइम नंबर्स। इनका हम मीन निकालेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था क्लास मार्क इज़ हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये आंसर हो गया, हाफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। सेकंड क्वेश्चन था उस डाटा में से आप रेंज निकालिए। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 255 है और सबसे छोटा नंबर देखो 103 है, तो उसका रेंज कैसे निकलेगा? 255 माइनस 103। सो रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, 253 माइनस 103 152। फिर इम्पिरिकल रिलेशनशिप था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्लास साइज। फिर मीन का क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट 5 इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, ऐड आएगा 28, 28 बाय 5 5.6। तो सारे क्वेश्चन ईजी थे ना। यही सब चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए जो अभी हमने करी हैं। बहुत थोड़ा सा ही काम है ना आज के लिए। चलो बच्चों ठीक है, एंजॉय करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।